कुछ साल पहले फिल्मी जगत के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन को एक फ़ोन कॉल आता है और उनके एटीएम कार्ड के केवाईसी अपडेशन और वेरिफिकेशन के बहाने उनसे एटीएम कार्ड के इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। फ़ोन करने वाला बाकायदा अपने आप को बैंक का अधिकारी बताता है। बच्चन साहब ने भी उनको बैंक का अधिकारी समझकर एटीएम कार्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको शेयर कर देते हैं और कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि उनके अकाउंट से 5 लाख रुपया निकाल लिए गए हैं। जब अमिताभ बच्चन के अधिकारी लोग इसकी खोजबीन करते हैं तो पता चलता है कि फ़ोन एक ख़ास जगह से आया हुआ था। इसी प्रकार पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर को भी इसी प्रकार से फ़ोन आता है और बाकायदा उनसे भी एटीएम कार्ड की अपडेशन, एटीएम कार्ड की केवाईसी अपडेशन और वेरिफिकेशन के बहाने उनसे भी एटीएम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है और इन्होंने भी उनको बैंक अधिकारी समझ करके एटीएम कार्ड की इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर कर देती है और कुछ ही समय बाद पता चलता है कि उनके अकाउंट से 23 लाख रुपया निकाल लिए गए हैं। तो उन्होंने पुलिस में इसकी कंप्लेन की और जब पुलिस वालों ने इनकी खोजबीन की तो पता चला कि फ़ोन एक ख़ास जगह से आया हुआ था। इसी प्रकार ओएनजीसी के अफसर जो रिटायर अफसर थे और ओएनजीसी के बहुत ऊंचे ओहदे पर थे, उनसे भी इसी प्रकार से एक दिन एक फ़ोन कॉल आता है और उनसे भी एटीएम कार्ड के केवाईसी अपडेशन और वेरिफिकेशन के बहाने उनसे भी एटीएम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। उन्होंने भी बैंक का अधिकारी समझकर उनसे एटीएम कार्ड की सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती है और कुछ ही समय बाद में पता चलता है कि उनके अकाउंट से 62 लाख निकाल लिए गए हैं। जब उनका भी कंप्लेन पुलिस में किया जाता है और जब पुलिस इसकी खोजबीन करती है तो पता चलता है कि फ़ोन एक ख़ास जगह से आया था। इतना ही नहीं, इसी प्रकार से केरल के सांसद प्रेमाचंद को भी इसी प्रकार से फ़ोन आता है और उनसे भी बाकायदा एटीएम कार्ड की केवाईसी के वेरिफिकेशन, केवाईसी के अपडेशन के बहाने उनसे एटीएम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है और उन्होंने भी उनको बैंक अधिकारी समझ करके अपना एटीएम कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साझा कर देते हैं और उनके अकाउंट से भी करीबन 1,62,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं। जब इनकी भी खोजबीन की जाती है कि फ़ोन कहाँ से आया था और किसने किया था तो पता चलता है कि ये फ़ोन एक ख़ास जगह से आया था। तो दोस्तों, ये घटनाओं को मैं प्रकाश में लाया हूँ। इससे भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो इस ठगी के शिकार हो चुके हैं दोस्तों। तो ये ख़ास जगह से जो फ़ोन आता था, ये ख़ास जगह क्या है? तो ये ख़ास जगह है जामताड़ा। तो ये कॉल एक ऐसा जगह से आता था जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और वहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाते हैं। वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन पूरे देश का 80% साइबर क्राइम फ्रॉड यहीं से होता है। ये है जामताड़ा।
कभी ना कभी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा ये जामताड़ा के बारे में। जामताड़ा झारखंड राज्य का एक ज़िला है जिसमें कुल 1161 गांव हैं, जिनमें से 100 गांवों को छोड़कर बाकी सारा गांव खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करता है। ये जामताड़ा ज़िले में 1161 गांव में से 2 गांव बहुत फेमस हुआ था इस साइबर क्राइम के सिलसिले में। वो है करमाटांड़ और नारायणपुर, जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आता है करमाटांड़। यहीं से सारा ठगी का खेल होता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे उनका खून पसीना की कमाई को पल भर में उड़ा ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जामताड़ा का साइबर क्राइम कब से शुरू होता है ये हम जानेंगे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार करीबन 2013 के आसपास में ये जामताड़ा का साइबर क्राइम फ्रॉड शुरू होता है। कहा जाता है कि जामताड़ा से कुछ लोगों ने काम करने के लिए दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर रहते हुए एक खेल खेलते हैं। शायद आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, चेहरा पहचानो और इनाम जीतो। इस खेल को खेलने के बाद में उनके पास फ़ोन आता है और उनसे कहा जाता है कि आप प्राइज़ जीत चुके हैं, तो आपको प्राइज़ लेने के लिए कुछ प्रोसेसिंग फ़ी आपको अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। जैसे ही वे लोग उस अकाउंट में प्रोसेसिंग फ़ी जमा करते थे, फ़ोन करने वाला अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था। इस प्रकार से वहाँ से एक आइडिया लेकर आते हैं और अपना जामताड़ा वापस गांव आते हैं और यहीं से शुरू होता है साइबर क्राइम का जामताड़ा मॉडल। और देखते ही देखते जामताड़ा साइबर क्राइम का हब बन जाता है। लोग बाकायदा बैंक का अधिकारी बनकर लोगों को फ़ोन करते हैं और उनको एटीएम कार्ड की बंद हो जाने की खबर देते हैं और उनसे बाकायदा पूछते हैं कि क्या आप अपने एटीएम कार्ड बंद रखना चाहेंगे या नहीं। तो अगला आदमी, सुनने वाला आदमी तो ज़रूर ये कहेगा कि ना, वो चालू रखना चाहेगा। तो जब उनसे कहा जाता था कि चालू रखने के लिए आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा, केवाईसी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। हो सकता है एटीएम कार्ड के नंबर, हो सकता है एटीएम कार्ड के सीवीवी नंबर, हो सकता है आपका एटीएम कार्ड का नंबर, हो सकता है आपका मैसेज। इस प्रकार से शेयर करने से वे आपका एटीएम कार्ड को फिर से चालू कर देंगे। इस प्रकार से कहकर लोगों को ठगते थे। लेकिन जैसे ही इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करते थे, वे लोग उनके अकाउंट से पैसा चुटकी भर में उड़ा ले जाते थे और देखते ही देखते उनका गांव पूरा साइबर क्राइम का हब बन गया। जहाँ पे पहले छोटी छोटी घर हुआ करती थी, आज वहाँ बड़े बड़े बेंगलो, बड़े बड़े घर हैं। जहाँ पे चलने के लिए साइकिल हुआ करते थे, आज उनके पास महंगे महंगे गाड़ियाँ हैं, महंगे महंगे मोबाइल हैं, महंगे महंगे लैपटॉप है। ये सारा चीज़ इन्होंने यही साइबर क्राइम फ्रॉड करके ही कमाया है। देश में कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिस क्राइम सीन पे हमारे देश की 25 राज्य की पुलिस पहुंची हो। ये जामताड़ा का साइबर क्राइम फ्रॉड ऐसा ही एक
क्राइम है जहाँ पे पूरे देश के 25 राज्य के पुलिस वहाँ तक गई है इस केस की तहकीकात करने के लिए। पर पुलिस की काफ़ी कोशिशों के बाद में कुछ सफलता मिली और करीबन 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये साइबर क्राइम में थोड़ा सा ढिलाई हुआ। लेकिन इसके बाद में लोगों को अवेयरनेस किया गया कि किसी को भी फ़ोन में एटीएम कार्ड या अकाउंट के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करना है। बैंक इसकी कोई जानकारी फ़ोन करके नहीं मांगती है। तो इस प्रकार से जब अवेयरनेस किया गया तो लोग अवेयर हुए, जानकार बने और जब लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ी, जब लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ने लगी और लोगों को अब फंसाना मुश्किल होने लगा तो ये अपना क्राइम का तरीका बदल दिए। पहले ये फ़ोन कॉल करके लोगों से उनके अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते थे, लेकिन आज अवेयरनेस होने के कारण वे अपना शिकार नहीं फंसा पा रहे हैं। तो ये लोग अपना तरीका बदल लिए, लेकिन क्राइम उनसे नहीं छूट रहा। आज वे लोग इस फ्रॉड को करते हैं, लेकिन उनका तरीका बदल गया है। वे अब कार्ड क्लोनिंग के ज़रिए और ई-सिम स्वैपिंग के ज़रिए ये खेल करते हैं। इस तरह से साइबर ठगी का जामताड़ा मॉडल चलता रहा। आप लोगों को भी इस प्रकार से फ़ोन आया होगा, तो कभी भी इस प्रकार से किसी को भी अपना एटीएम रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करना है। अपने आसपास के लोगों को अवेयरनेस कीजिए, खुद भी अवेयर रहिए और आसपास में जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम जानकार हैं, उनको भी अवेयरनेस कीजिए ताकि वे इस ठगी में ना पड़े और अपना धन को सुरक्षित रख सके। तो इनका जो ठगी का नेक्स्ट लेवल कार्ड क्लोनिंग और ई-सिम स्वैपिंग है, इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। धन्यवाद।